देखिए, बिहार की खबर है ये। ठीक है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है, उनके जो भर्ती नियमावली बनी हुई है ड्राफ्ट 2026, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। जैसे सबसे पहली बात, बिहार के कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको या तो नेट क्लियर करना पड़ेगा या तो बिहार में स्लेट पास करना पड़ेगा। पहले क्या था, बीईटी एग्जाम होनी थी, अब उसका नामकरण बदल गया है बिहार स्लेट। इसके अलावा बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है, अब 21 साल का उम्र खत्म हो गया है, अब 23 साल चाहिए, मिनिमम 23 साल। और उसके अलावा पहले 55 साल थी, अब उसको घटाकर 45 साल कर दिया गया है। ठीक है, कम से कम जो है 20 साल तक नौकरी करेगा, 20 साल तक। पहले क्या था, केवल 10 साल तक नौकरी कर सकता था, अब क्या है, 20 साल तक नौकरी। क्योंकि हमें पता है कि बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे वो कॉलेज में हो चाहे यूनिवर्सिटी में हो, उनका जो रिटायरमेंट आयु है वो 65 वर्ष है। ठीक है, 45 साल तक के अवधि के जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो कम से कम 20 साल तक जॉब करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं दोस्तों, बहुत सारे चेंजेस। ठीक है, जो ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। इन सब के बारे में हम आपको आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको हम बताएंगे जो 6000 पदों के लिए जो नियम बन रहे हैं, ठीक है, उसकी सटीक पात्रता क्या है। ठीक है, और इस बार जो है क्या करने जा रहा है, पहले जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होता था। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो टिक मार के तुक्का में भी यदि वो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बन जा रहा था, वो अब नहीं बन सकेंगे। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं यार, आप पूरा वीडियो को देखिए। आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके भाई होगा, आपके भतीजा होगा, आपके दोस्त होंगे, ठीक है, आपके पड़ोसी भी हो सकता है, पड़ोसी के बच्चे भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम सीधा सीधा बात करते हैं। ये एक नियमावली है, ठीक है, ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट। ये अभी अंतिम नहीं हुआ है। ठीक है, पूर्व व्यवस्था क्या थी, इसमें इसमें सरकार को लग रहा है कि ये पारदर्शिता नहीं थी, कोई भी घुस जा रहा था, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा था। और याद रखिएगा, बीजेपी गवर्नमेंट की जो उद्देश्य है, बीजेपी गवर्नमेंट जो चाहती है कि वो पारदर्शी हो, हर चीज़ पारदर्शी हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो कोई पीएचडी कर लिया, ठीक है, पीएचडी का मार्क्स 30 मार्क्स, 30 मार्क्स था। नेट और जेआरएफ का मार्क्स बहुत कम था, नेट का वैल्यू बहुत कम हो गया था, पीएचडी के सामने में वो बौना हो गया था। इसके अलावा जो कोई भी रिसर्च जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश करता था, उनको भी मार्क्स दिया जाता था। इसके अलावा 2 4 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक जो भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे थे, कॉन्ट्रेक्चुअल के रूप में काम कर रहे थे, उनको जो है एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता था। ठीक है, वो एक्स्ट्रा मार्क्स भी ख़त्म कर दिया है। ठीक है, पीएचडी की जो मान्यता है केवल नेट जेआरएफ की तरह है, न कि उसमें कोई एक्स्ट्रा अधिभार मिलेगा। प्रकाशन का अधिभार पहला मिलता था, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब क्या चाहता है कि अब चाहता है कि 100% पारदर्शी हो। ठीक है, और विषय के गहरे ज्ञान पर आधारित चयन हो, लिखित परीक्षा से हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप टोटल खत्म कर दिया है। ठीक है, मजबूत अनुसंधान दृष्टिकोण हो। तो ये जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 थी पहले, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति की पूरी तरह से योग्यता आधारित निष्पक्ष बनाने के लिए यह नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। आपको क्या करना है, ठीक है, किस चीज़ की मांग करना है, ये भी आपको मैं बताऊंगा सही क्या है। क्या ये ड्राफ्ट सही है या गलत है,
इसका भी हम एनालिसिस करेंगे आगे वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आप बने रहें। ठीक है, तब जाकर आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये खबर आपको पहुंच गया है। ठीक है, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से पहले होगा स्टेट लेबर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि स्लेट होगा पहले। ठीक है, क्या ये 6,000 पदों को भरने के लिए? ये नियमावली केवल 6,000 पदों के भरने के लिए नहीं है, ये इन फ्यूचर के लिए है। जो अभी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, इनके लिए है। हाँ, याद रखिएगा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आपने एमएससी किया मैथ्स में, ठीक है, या आपने ग्रेजुएशन किया है मैथ्स में, तो चल जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन भी वही सब्जेक्ट होना चाहिए जो पीजी में सब्जेक्ट है। ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, गलत लगा भाई। ठीक है, आपको ग्रेजुएशन का मार्क्स देख सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो है एक बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हिंदी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको हिंदी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना भी जरूरी है। ठीक है, ये अटपटा लगता है। जैसे मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया था, ठीक है, चूंकि मैं एमएससी मैथमेटिक्स किया था तो इसके पहले मैंने जो है ग्रेजुएशन भी बीएससी किया था, और बाद में मैंने जो है हिंदी लिटरेचर किया, इकोनॉमिक्स में पीजी किया। ठीक है, हिंदी में भी पीजी किया, इकोनॉमिक्स में भी पीजी किया। तो मैं जो है एलिजिबल नहीं हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो है वो हिंदी नहीं है या इकोनॉमिक्स नहीं है। ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है। तो दोस्तों, इस हालिया खबर के अनुसार से स्लेट अनिवार्य, या नेट चाहिए या तो स्लेट चाहिए। ठीक है, यदि नेट क्लियर है तो पूरे भारत में किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यदि आप नेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो है स्लेट क्लियर करना पड़ेगा। इसका नाम भी दे दिया गया है। ठीक है, बीईटी, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को खत्म कर दिया है। अब इसको या तो सेलेक्ट कहेंगे या तो इसको सेट कहेंगे। हाँ, याद रखिएगा, ये जो सेलेक्ट के लिए भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, यदि यूआर है, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, तो आपके पास में पीजी में 55% मार्क्स होना जरूरी है। हाँ, एक कंफ्यूजन है, ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स चाहिए? क्या ग्रेजुएशन में भी 55 मार्क्स चाहिए? ड्राफ्ट में लिखा हुआ है क्या? ठीक है, यदि ऐसा लिखा होगा तो भी ये गलत परंपरा है। ठीक है, ग्रेजुएशन मार्क, कई बार ऐसा होता है ना कि हम ग्रेजुएशन में ठीक से नहीं पढ़ पाए। ठीक है, कारण चाहे कुछ भी हो, गरीबी भी हो सकता है, लापरवाही भी हो सकता है, लेकिन बाद में अवचेतन आया, कहा कि नहीं यार, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, 2 साल ठीक से मेहनत कर लिया जाए। और वो पीजी में बहुत अच्छा मेहनत किया और वो 55% मार्क्स से ज़्यादा लाया, लेकिन ग्रेजुएशन मार्क्स जो है 55% नहीं है। तब ऐसे स्थिति में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। तीसरा चीज है, अनुभव अनुभव पर जो है 0 अंक मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने गेस्ट फैकल्टी या पूर्व अनुभव के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा। पीएचडी को केवल पात्रता माना जाएगा, नेट और स्लेट के बराबर माना जाएगा। जो नेट स्लेट क्लियर नहीं कर पाए हैं उनके लिए, यदि कोई जो है पीएचडी किया हुआ है, इसके लिए एलिजिबल होगा। ये तो यूजीसी का नियम है भाई। ठीक है, अब आपकी पात्रता की चाबियां, एलिजिबिलिटी मैट्रिक्स क्या है? शैक्षणिक आधार, मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी एसटी ओबीसी बीसी पीडब्ल्यूडी महिला के लिए 50%, यानी कि 5% की छूट। ठीक है, जो नेशनल लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है वो नेट होता है, सीएसआईआर नेट होता है, जेआरएफ होता है। ये आपको या तो क्वालिफाई होना चाहिए या स्टेट लेवल में होता रहेगा, आप वर्ष भर होता रहेगा, या तो वो सेलेक्ट क्लियर किया हो या सेट क्वालिफाई किया हो। वो भी बिहार सरकार द्वारा अपकमिंग भर्ती से पहले स्लेट आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगा,
उसके पहले जो है स्लेट परीक्षा होगा, जैसे छत्तीसगढ़ में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। पीएचडी धारक वीजीसी 2016-2022 नियमावली के अनुसार नेट स्लेट से, ठीक है, उनको छूट मिलेगी। यानी कि नेट स्लेट जिनका नहीं है, केवल पीएचडी है, तो एलिजिबल माना जाएगा। ड्राफ्ट के अनुसार बीडी की जगह अब स्लेट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट ने ले ली है। याद रखिएगा, आयु सीमा में ऐतिहासिक बदलाव आया है। पहले 21 साल से 55 वर्ष की थी, 21 साल थी मिनिमम। अभी जो है 23 साल का होना जरूरी है। जिनका उम्र 23 साल नहीं हुई है, कई बार स्टूडेंट जो है, ठीक है, 22 साल में या 23 साल होते होते तक जो है वो पीजी भी कर लेते हैं, नेट भी कर लेते हैं, वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, और जो आयु की गणना है वो 1 अगस्त के आधार पर की जाएगी। इस सख्त आयु सीमा का मुख्य लक्ष्य युवा ऊर्जा को विश्वविद्यालयों में शामिल करना है और पूर्व में होने वाली अनुचित नियुक्तियों धांधली पर पूर्ण विराम लगाना है। मतलब बिहार का जो छवि है, ठीक है, अब वो बदलने वाला है। बिहार में अब गड़बड़ी नहीं होने वाला भाई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 200 अंकों का नया चयन ब्लूप्रिंट है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। याद रखिएगा, आपका जो पेपर होगा, लिखित परीक्षा होगा, रिटर्न होगा, वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, जो 200 अंकों में से 160 अंक का होगा और 40 अंक 20% वेटेज जो है इंटरव्यू में दिया जाएगा। अब चयन एकेडमिक बैकग्राउंड पर या जुगाड़ पर नहीं होगा, बल्कि सीधे 200 अंकों के इस पारदर्शी स्ट्रक्चर में आपके विषय ज्ञान के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो लिखित परीक्षा जो होगा उसमें बहुत अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, चाहे आपका साक्षात्कार का मार्क्स कम हो। ठीक है, अंतिम मेरिट लिस्ट कुल 200 अंक से होगा। ठीक है, अब लिखित परीक्षा के बारे में बता दें। लिखित परीक्षा 160 अंक का, ठीक है, ये 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, वर्णनात्मक या परीक्षा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू नहीं होगी, आपको उत्तर विस्तार से लिखने होंगे। ठीक है, सिलेबस बनाया जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से यूजीसी नेट के समान स्तर और गहराई का होगा। यह बदलाव गेम चेंजर है, याद रखिएगा। अब सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा। विषय की गहरी समझ और उत्तर लेखन आंसर राइटिंग कौशल ही आपको इस 160 मार्क्स के पड़ाव में सफलता दिलाएगा। अब साक्षात्कार भी कैसे लिया जाएगा, देखिए। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में एक पोस्ट में 3 कैंडिडेट को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ये तो नियम यूपीएससी में भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में भर्ती होती है उनके लिए भी है। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार, यानी कि एक पोस्ट में 3 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में 100 सीट है तो 300 उम्मीदवार को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और फिर साक्षात्कार होगा 40 अंक का। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूनतम क्वालिफाइड अंक भी दिया हुआ है। ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए 55% मार्क्स लाना जरूरी है। लिखित परीक्षा में 55% मार्क्स। एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 45% मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाकर साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू पैनल में कम से कम 3 विषय विशेषज्ञ होंगे और वो सभी प्रोफेसर स्तर का होगा। आपके ज्ञान का मूल्यांकन ये लोग करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये जो 200 अंक है, ठीक है, 200 अंक में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेगा, कई बार ऐसा होता है लिखित परीक्षा के अंक जो 160 में से अधिक होंगे। ठीक है, में से अधिक होंगे मतलब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि 160 अंक है, लिखित परीक्षा को देखा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 140 और 140 मार्क्स 2 कैंडिडेट लाए, तब ऐसे स्थिति में 140 मार्क्स लाए, तब ऐसे स्थिति में क्या होगा, एज को देखा जाएगा। जो बड़े भैया होंगे उनको बुलाया जाएगा, जो छोटे भैया होगा उसको सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी।
जैसे जन्म वर्ष 1990 है और 1994 से पहले जो है रखा जाएगा। ठीक है, यदि उम्र भी समान हो तो जो अल्फ़ाबेट्स पर ध्यान दिया जाएगा। नाम का जो है, नाम के पहले अक्षर के अनुसार, जैसे आशुतोष को रमेश से पहले प्राथमिकता मिलेगा, इसीलिए बच्चों का नाम जो है ए से रखा करिए। ठीक है, इसमें भी यूपीएससी, पीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर और भी जो नियुक्तियां होती है यही नियम है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है याद रखिएगा, ठीक है, चयनित उम्मीदवार को आवंटित विश्वविद्यालय में या कॉलेज में कम से कम 5 साल तक सेवा देना अनिवार्य होगा। 5 साल तक। ठीक है, पहले 3 साल थी, 2 साल थी, 4 साल काम करते थे, बिल्कुल अब नहीं चलने वाला है। ठीक है, 5 साल तक सेवा करना पड़ेगा। ठीक है, कॉलेज में 5 साल तक उन्हें उसी कॉलेज में रहना पड़ेगा। 5 साल पहले आपका कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। पहले क्या होता था, नियुक्ति हो जाता था, फिर जुगाड़ बनाते थे, फिर अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में ट्रांसफ़र करा लेते थे। बिल्कुल नहीं, जहाँ पोस्टिंग हुई है वहाँ पर 5 साल तक कोई स्थानांतरण नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके अलावा त्वरित जॉइनिंग भी है। ठीक है, यानी कि नियुक्ति पत्र मिलने के ठीक 1 माह के भीतर, ठीक है, विश्वविद्यालय में या कॉलेज में ड्यूटी ज्वाइन करना अनिवार्य है। 1 महीने का समय दिया जा रहा है। ठीक है, चाहे कारण कुछ भी हो। फिर आपका जो है ध्यान दीजिएगा, 6000 रिक्तियों के लिए आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। अभी आप पीजी फाइनल ईयर में हैं या पीजी कर चुके हैं तो आप या तो नेट की प्रिपरेशन करें या फिर स्लेट की प्रिपरेशन करें, और हम नेट और स्लेट दोनों की प्रिपरेशन कराते हैं। फिर उसके बाद में जब क्लियर हो जाएंगे तो फिर जो 6000 पद निकलेंगे उसके लिए डिस्क्रिप्टिव लेवल की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 घंटे में आपको क्लियर करना है। ठीक है, परफेक्ट है जो कैंडिडेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पोस्ट निकलेगा भाई। जैसे इतिहास में 250 से ज़्यादा पद है, अंग्रेजी और हिंदी में बहुत ज़्यादा पद है। ठीक है, साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है जिन्होंने CSIR नेट क्लियर किया हुआ है, अभी जो स्लेट क्लियर करेगा उनका पोस्ट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, 1,000, 1,500, 800, 900 पोस्ट होगा। यह ड्राफ्ट केवल एक नियमावली नहीं है, यह आपकी सफलता का है ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है। तैयारी आज से शुरू करना स्टार्ट कर दे यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतन बहुत हाई होता है भाई। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का सम्मान बहुत ज़्यादा होता है भाई। तो इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आज से तैयारी करना चालू कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स लिखें ज़रूर। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? क्या इस बारे में क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं, क्या आपका प्रश्न है? ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखें। मैं आपके कमेंट्स पर जो है एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा या आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।